नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करें आज की क्लास में अपन आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनकी अपन बात करेंगे। जैसे पिछले क्लास में आपको दिया था कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इनको आपको करना है, सोल्व करना है और उसके बाद में मैं आपको क्लास में सोल्व कराऊंगा। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है तो प्रॉब्लम्स आप मेरे को बताओ, चैट के माध्यम से आपका सोल्यूशन कराऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी है जिन्होंने क्वेश्चंस किया है कि सर इसका कृत्रिम संख्या क्या बनेगी, इसकी कृत्रिम संख्या क्या बनेगी, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स ठीक आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स भी पूछ रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। अगर दोस्तों कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन मिलता है, आपका चैट के माध्यम से आप आराम से क्वेश्चन कीजिए। अगली क्लास में आपके नाम से वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और जितना दोस्तों इसको प्रैक्टिस करोगे आप, ऐसा नहीं है वीडियो देखते रहोगे, जितना ज़्यादा खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरी बात, आप मान के चलो अगर आप साथ में मेहनत कर रहे हो तो आपके लगभग 80% आएंगे आपके। ठीक है, और आपका जो पढ़ा दिया उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अपन प्रारंभ करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं आज का एक पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अपन आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पब्लिक लाइब्रेरी क्वेश्चन क्या है आपका, पब्लिक लाइब्रेरी। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका सुनीता शेखावत का क्वेश्चन है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर पब्लिक लाइब्रेरी का अंक क्या बनेगा। देखो सुनीता शेखावत जी को मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पहले ही बताया था आपको कि पब्लिक की जगह क्या ढूंढना है आपको, लोकल। पब्लिक की जगह ढूंढना क्या है आपको, देखो पब्लिक का नंबर आपको नहीं मिलेगा। किसका नंबर नहीं मिलेगा, पब्लिक का नंबर नहीं मिलेगा। तो पब्लिक का नंबर नहीं मिलेगा तो क्या ढूंढना था, इसको लोकल ढूंढना था यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर किसका नंबर ढूंढना है आपको, लोकल का नंबर ढूंढना है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं लाइब्रेरी की, बात करते हैं लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी से मेन क्लास है और ये दो मेन क्लास है। क्या है आपकी, ये दो मेन क्लास है। बिहार के आपका स्पेस है, कहाँ से मिलेगा सर, ये जोग्राफिकल इंडेक्स से मिलेगा, जो कि 2.18 पेज पर दिया गया है, हमें याद हो गया है और ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, पब्लिक की अपन बात करते हैं। देखो अपन को जो नंबर लेना है वो कितना लेना है आपका, वो लेना है लोकल का नंबर लेना है, पब्लिक का आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर अपन लोकल का नंबर देके, किसका नंबर देके अपन लोकल का नंबर देखते हैं, तो लोकल का नंबर अभी मिल जाएगा इसमें। देखो जैसे कि आपको जूम करके बताता हूँ इसको। हाँ अब ठीक है, जूम में ठीक है, अब ठीक है। देखो लाइब्रेरी, देखो लोकल बॉडी दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको लोकल बॉडी। ठीक है, लोकल बॉडी पे जाना नहीं है, नीचे आओ। देखो यहाँ पर अपन को क्या देखना है, लोकल जो देखनी है वो लोकल लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी। देखो ये रहा आपका। ठीक है, लोकल, देखो लोकल बॉडी है, फिर लोकल रिलेशन है, लोकल फाइनेंस है, लोकल लाइब्रेरी। मतलब क्या हो, लोकल के साथ इनको अपन को रिलेशन कर सकते हैं। लोकल पुराना है, लोकल टाइम है, अपन को जाना है लोकल लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी के दो मेन क्लास है, समझ में आ रहा है। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, पी, मतलब क्या हुआ कि आपका पर्सनैलिटी मिल रहा है और पर्सनैलिटी में कितना नंबर है आपका, 2 नंबर है। अब यहाँ पर देखो इसको क्रॉस चेक करना जरूरी है। जो स्टूडेंट क्रॉस चेक नहीं करते हैं उनको क्रॉस चेक करना जरूरी है। ठीक है, इनको क्रॉस चेक करना जरूरी है आपके। देखो अपन बात करते हैं, क्रॉस चेक करोगे तो कई बार क्या होता है कि पीछे अंक दूसरा दिया होता है, आगे अंक दूसरा दिया होता है, तो यहाँ पर आपका मार्क्स बचा सकता है एग्जाम में। और अगर आप एग्जाम में पास होना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आराम से एक बार पीछे से देखकर उसके बाद में क्रॉस चेक करो और उसके बाद में कृत्रिम संख्या बनाओ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अपन लिख देते हैं लोकल का नंबर सबको मिल रहा है। लोकल का नंबर कितना मिला था, 2 नंबर मिला था। और ये मैंने यहाँ पर इसके सामने क्या लिख रखा है, पब्लिक लिख भी रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर जो लिखना है 2 नंबर लिखना है। और ये किसमें मिला है, देखो फोसाइन पी, फोसाइन पी। यहाँ पर क्या लिखना है अपन को, पर्सनैलिटी लिखना है। ठीक है, लिख दिया। अब बात करते हैं अपन बिहार की। देखो बिहार कहाँ पे मिलेगा, जो बिहार अगर आपको किसी भी शहर, देश, राज्य का नाम देखना है तो कहाँ पर मिलेगा, वह मिलेगा आपको 2.18 पेज पर आपको मिलेगा। मैंने बता रखा है, जिन्हें स्टूडेंट्स ने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास देखो, पेज नंबर याद करो, मेन क्लास याद करो,
ठीक है, अन्यथा मामला गड़बड़ है, ठीक है। जो VOMI में 70% स्टूडेंट फेल होते हैं उनमें आप भी शामिल हो जाओगे, ठीक है, लेकिन ऐसा होना नहीं है। अपन को नंबर देखना है बिहार का, देखो सबसे ऊपर देखो बिहार का, ऊपर से दूसरा दिख रहा है बिहार का 4473 ठीक है, सबको मिल गया होगा, ठीक है, 4473 मिल गया होगा, ठीक है। ये दोस्तों जो क्लास है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पहले आप करोगे, उसके बाद में इस क्लास को देखोगे। आपकी ये केवल और केवल प्रॉब्लम सॉल्यूशन है कि कौन से स्टूडेंट्स की जो आपकी कौन कौन सी अभी गलतियां हो रही हैं उनको सुधारने की क्लास है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं इसका नंबर बनाओगी तो नंबर क्या बनेगा। देखो सबसे पहले क्या होती है, मेन क्लास यूज करनी होती है, सबसे पहले क्या होती है, मेन क्लास यूज करनी होती है। और इसमें मेन क्लास जो क्या आपके लाइब्रेरी मेन क्लास है, मेन क्लास क्या है, इसमें लाइब्रेरी मेन क्लास है, 2 मेन क्लास है। देखो अब हम बात करें आपके जो 5 मूलभूत श्रेणियां हैं PMES और T, पर्सनालिटी का योजक चिन्ह कोमा, मैटर का सेमीकोलन, एनर्जी का कोलन, स्पेस का डॉट और टाइम का इन्वर्टेड कोमा, ये आपको याद होने चाहिए जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन कि अपने क्वेश्चन में पर्सनालिटी है क्या, सर पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी जो है आपकी हमेशा मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह आती है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इसके बाद में मैटर है, सर नहीं है, एनर्जी है, नहीं है, स्पेस, हाँ स्पेस है, तो स्पेस का क्या करेंगे अपन, डॉट 4473, ठीक है, डॉट 4473, तो ये इसका क्या बन गया, अंक बन गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, फीमेल एजुकेशन, ठीक है, इन उत्तर प्रदेश, यही है आपका फीमेल एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपने सबने सोल्व कर लिए होंगे, ठीक है। देखो एजुकेशन की दोस्तों अपन बात करते हैं तो एजुकेशन तो क्या आपकी मेन क्लास है, मेन क्लास क्या होगी, आपने 2.4 पेज से याद किया होगा, ठीक है। मेन क्लास दोस्तों क्या है आपका, T मेन क्लास है, ठीक है। अब बच गया, देखो अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अपन बाद में बात करेंगे, पहले बच गया आपका फीमेल। फीमेल का नंबर अंक ढूंढते हैं, फीमेल का अंक कहाँ से ढूंढोगे, सर ये ढूंढना जो है आपका इंडेक्स शेड्यूल से नंबर ढूंढना है आपका, ठीक है। तो इसका नंबर अपन ढूंढते हैं फीमेल का। देखो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखो फीमेल का नंबर दिख रहा है आपको, पहले आपका एस में दिख रहा है, ये एस की मेन क्लास में मिल रहा है और टी की मेन क्लास में मिल रहा है। अपने पास जो क्वेश्चन था अपने पास, देखो इधर जो एजुकेशन दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है आपको एजुकेशन जो है आपका, एजुकेशन क्या है आपकी मेन क्लास है, मतलब फीमेल किस में जाना चाहिए आपके, अरे एस की मेन क्लास साइकोलॉजी में जाना चाहिए या एजुकेशन की मेन क्लास में जाना चाहिए, सर पहले जो मेन क्लास अपने क्वेश्चन में है उसमें जाना चाहिए आपकी, ठीक है। अगर आपको मेन क्लास क्वेश्चन में या सर्वाधिक पहल करोगे, पहले आपके इंपॉर्टेंस दोगे, वो किसको दोगे, जो आपके क्वेश्चन में मेन क्लास मिली है। अगर आपको मेन क्लास नहीं मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलती, तो क्या करते हैं फिर साइकोलॉजी में अपन जाते हैं, ठीक है। उसकी अपन अलग से प्रयोग करेंगे, अपन उसका कुछ अलग से योजक चिन्ह होता है जो विषय विधि कहलाती है, तो उसकी अपन अलग से बातें करेंगे। कितना मिल रहा है, टी की पर्सनैलिटी में 55, आ जाओ मेन क्लास, टी की मेन क्लास में आ जाओ, ठीक है। तो देखो अपन टी की मेन क्लास में आते हैं, ठीक है। टी की मेन क्लास में अपन 55 नंबर देखते हैं, सबको दिख रहा होगा, ठीक है, स्टार्ट हो गया होगा। ये आपके टी मेन क्लास आ गई, ठीक है। एजुकेशन की मेन क्लास दिख रही है, इसमें फोसाइन पी अपन को कितना नंबर दिखा था, सर ये हमें जो नंबर दिखा है पर्सनालिटी में 55 नंबर दिखा है। ये 55 नंबर देखो यहाँ से ढूंढना स्टार्ट किया करो, 55 यहाँ से ऐसे अंगुली रख के, ठीक है, यहाँ से नंबर ढूंढोगे ना, आपको 55 नंबर ये यहाँ पर मिल गया। आपको कितना नंबर मिल रहा है, फीमेल किस में मिल रहा है, फोसाइन पी में मिल रहा है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर अपन नंबर लिख देते हैं, 55 नंबर लिख दिया, ठीक है। ये 55 जो नंबर लिख दिया अपन ने पर्सनालिटी में लिख दिया। अब बच गया क्या आपका, उत्तर प्रदेश से बच गया है। तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो उत्तर प्रदेश कहाँ पर मिलेगा आपको, सर उत्तर प्रदेश 2.18 पेज पर मिलेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को अपन ढूंढते हैं। देखो
उत्तर प्रदेश ये दिख रहा है आपको, जैसे अंगुली की है आपको, देखो यहाँ पर 4452, ठीक है। यहाँ पर देखो जो पेन जब टिक कर रखा है मैंने, यहाँ पर देखो 4452 उत्तर प्रदेश का नंबर दिख रहा है। ये 4452 जो दिख रहा है, ये अपने नंबर कहाँ से लिया है सर? ये नंबर जो है स्थान है, स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन? स्पेस लिखेंगे, ठीक है। अगर पर्सनालिटी मिलती है तो पर्सनालिटी के ब्रैकेट में क्या लिखा है अपने? पी लिखा है। अब सबसे पहले इसके बनाते हैं अपन। सबसे पहले क्या आएगी आपकी? मेन क्लास आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे? मेन क्लास लिखोगे। मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी हमेशा क्या आती है? बिना योजक चिन्ह आती है। इसके बाद में क्या करोगे? स्पेस का योजक चिन्ह क्या है? स्पेस का योजक चिन्ह क्या आपका? डॉट है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे? डॉट लगाओगे और नंबर क्या बनेगा? 4452। ये क्या हो गया? आपका क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? चाइना लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या है? चाइना लैंग्वेज। अब देखो चाइना लैंग्वेज की दोस्तों अपन बात करते हैं। लैंग्वेज क्या है सर? लैंग्वेज मेन क्लास है। देखो एक तो लैंग्वेज एंड आपका लिटरेचर एंड लैंग्वेज है मेन क्लास, और एक केवल और केवल क्या आपका लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? मेन क्लास है। और कौन सी मेन क्लास है? पी मेन क्लास है। जिस स्टूडेंट्स को याद नहीं है वो याद करना स्टार्ट कर दो, मेन क्लास आपको। देखो अपन ने पीछे जाके ढूंढा नहीं है, अगर आपको याद नहीं होती तो आप जाके पीछे ढूंढते हैं, ठीक है। तो मेन क्लास आपको मिल गई है, लैंग्वेज बच गया चाइना। चाइना क्या है आपका? देश का नाम। देश का नाम कहाँ से ढूंढेंगे अपन सर? देश का जो नाम ढूंढेंगे अपन वो ढूंढेंगे आपके स्पेस आइसोलेट से, सॉरी ज्योग्राफिक इंडेक्स से ढूंढेंगे, ठीक है। ज्योग्राफिक इंडेक्स पर आते हैं अपन, ठीक है। और चाइना का नंबर अपन ढूंढते हैं, यहीं पर आपको मिलेगा चाइना का नंबर। देखो चाइना का नंबर सबको मिल रहा है, ये देखो 41 नंबर दिख रहा है, जहाँ पर पेन टिक किया है, ऊपर से आपका चौथा, ठीक है, ऊपर से 4th 1। देखो चाइना का जो नंबर कितना मिल रहा है आपको? 41 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं, इसका नंबर बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगी? मेन क्लास आएगी। और मेन क्लास के बाद अपन बात करें, आपकी क्वेश्चन में क्या है? नहीं आपकी ना तो पर्सनैलिटी है, ना मैटर है, ना एनर्जी, डायरेक्ट क्या आपका स्पेस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? .41, ठीक है। अब देखो इसका नंबर बन गया है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन देखो क्या है? कॉलेज लाइब्रेरी। क्या है? कॉलेज लाइब्रेरी इन इंडिया। इन इंडिया यही है। देखो अपन बात करते हैं लाइब्रेरी क्या है दोस्तों। लाइब्रेरी की अपन बात करते हैं तो लाइब्रेरी के आपके 2 मेन क्लास है। लाइब्रेरी के आपके 2 मेन क्लास है। इंडिया के आपका शहर है। ज्योग्राफिक इंडेक्स 2.5 से आपको मिलेगा। इंडिया का जो नंबर की अपन बात करते हैं दोस्तों, इंडिया का नंबर क्या आपका? इंडिया का नंबर आपका 44 है, जैसे कि ऊपर से आपको तीसरा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? इंडिया का नंबर लिखेंगे। इंडिया का नंबर कितना है आपका? 44 है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन? स्पेस। बच गया कॉलेज। देखो कॉलेज का नंबर, जिस स्टूडेंट्स को अपन लगभग कॉलेज के क्वेश्चन आपके 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स को याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ से ढूंढोगे आप इसको? इंडेक्स और शेड्यूल से नंबर ढूंढोगे। कॉलेज का नंबर कितना मिलेगा आपको? कॉलेज का जो नंबर मिलेगा आपको 33 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा आपको? कॉलेज का 33 नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मिल रहा है कॉलेज लाइब्रेरी का नंबर मिल रहा है आपको, डायरेक्ट नंबर मिल रहा है, अभी देखा था, ठीक है। 2 की पर्सनैलिटी में 33, ठीक है, सबको मिल रहा है। जहाँ पर पेन टिक कर रखा है देखो ये ऊपर, ठीक है। अब देखो अपन वापस जाते हैं, किस में जाएंगे अपन? अपन जाएंगे लाइब्रेरी की मेन क्लास में जाएंगे, वहाँ पर इसको क्रॉस चेक करेंगे। 2 की मेन क्लास में 2 की पर्सनैलिटी में, ये आपके मेन लाइब्रेरी मेन क्लास 2 आ गई। इसकी पर्सनैलिटी फोसाइन पी आ गया। इसकी पर्सनैलिटी में कितना नंबर देखना आपका? 33 नंबर देखना है। मिल गया आपको कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर कॉलेज क्या होगा? यहाँ पर 33, अपन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अपन पर्सनैलिटी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगी? अपन सबसे पहले क्या करना होता है आपको? मेन क्लास का यूज में लेना होता है। सबसे पहले क्या है? आपकी मेन क्लास है। मेन क्लास के बाद में क्या आएगी? आपकी पर्सनैलिटी आएगी। पर्सनैलिटी आपके पास है। इसके बाद में पर्सनैलिटी के बाद पर्सनैलिटी जो होती है आपकी मेन क्लास के साथ हमेशा बिना योजक चिन्ह प्रयोग होती है। ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ दोस्तों कि आपके कानों में पड़े ये चीज़ आपको सुनाई दे और आपको याद हो जाए, इसकी आदत हो जाए, ठीक है। इसलिए बार बार इसका प्रयोग कर रहा हूँ। इसके बाद देखो अपन बात करें आपकी पर्सनैलिटी अपन यूज़ कर लिए, मैटर नहीं है आपके इस क्वेश्चन में, एनर्जी नहीं है, डायरेक्ट क्या आपका स्पेस है। तो स्पेस देखो अपन बात करते हैं, इंडिया का नंबर कितना है? 44, और स्पेस का योजक चिन्ह क्या है? यहाँ पर आपका डॉट आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? 44 से यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? राजस्थान एग्रीकल्चर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राजस्थान एग्रीकल्चर। अब दोस्तों अपन जो क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं,
ठीक है। राजस्थान एग्रीकल्चर की दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो एग्रीकल्चर जो क्या है आपकी, एग्रीकल्चर जे मेन क्लास है, एग्रीकल्चर क्या है आपका जे मेन क्लास है। और राजस्थान का जो नंबर मिलेगा ये कहाँ पर मिलेगा सर, राज्य का नाम है। और जो राज्य का नाम मिलता है सर हमें कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको जोग्राफिक इंडेक्स 2.18 पेज से मिलेगा। ठीक है। राजस्थान के जगह कौन सा नंबर मिलेगा आपको, राजपुताना का नंबर मिलेगा। ठीक है। राजपुताना में 2 नंबर आपको मिलते हैं, एक तो 4482 मिलते हैं, एक 4437 मिलते हैं। कौन सा नंबर लेना है आपको, 4437 वाला नंबर आपको लेना है। ठीक है। राजस्थान का नंबर कितना है आपका, 4437 नंबर है। ठीक है। ये आपका क्या मिल गया आपको, ये राजस्थान का आपका राजस्थान का नंबर मिल गया है। ठीक है। इसका बनाते हैं अंक, बनाए अपन बात करें इसका जो अंक बनेगा क्या बनेगा इसका, सबसे पहले देखो क्या आएगी आपकी मेन क्लास आएगी। मेन क्लास क्या आपकी, मेन क्लास दोस्तों आपके जे है। ठीक है। जे के बाद अपन बात करें पर्सनैलिटी नहीं है आपकी, मैटर भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, डायरेक्ट इसमें क्या है आपका स्पेस है। देखो स्पेस के बाद में क्या करोगे, यहाँ पर डॉट लगाओगे, स्पेस का योजक चिन्ह डॉट है, और फिर आपका 44 से 37। ठीक है। ये आपका अंक बन गया। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या करोगे, ब्रैकेट में स्पेस करोगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सिविल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन क्या है आपका, सिविल इंजीनियरिंग इन जयपुर। ठीक है। यही है सिविल इंजीनियरिंग इन जयपुर। देखो अगर अपन बात करते हैं इंजीनियरिंग क्या है आपका, मेन क्लास है, डी मेन क्लास है, इंजीनियरिंग क्या है, मेन क्लास है। जयपुर की अपन बात करते हैं, जयपुर क्या आपका स्पेस है। देखो अपन अभी जो जोग्राफिक इंडेक्स है यहीं पर आ रखे हैं, तो इसका जयपुर का नंबर भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो नंबर मिलेगा आपका जयपुर का, देखो ये रहा नंबर आपको मिल रहा है। देखो यहाँ से जे स्टार्ट रहा, दूसरा ही आपको मिल रहा है 448253। सबको दिख गया आपको। ठीक है। 448253 किसका है आपका, ये दोस्तों ये जो नंबर है 4482 नंबर है आपका जयपुर का है। और ये किस मिल रहा है आपको दोस्तों, स्पेस में मिल रहा है। ठीक है। अब जो अपन बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की अपन बात करेंगे, ये कहाँ से ढूंढेंगे अपन, ये ढूंढेंगे आपके इंडेक्स शेड्यूल जो आपका लास्ट में दिया गया है, यहीं से ढूंढना है। जो भी आपको अंक नहीं मिलता है टाइम और स्पेस के अलावा, वो सभी कहाँ से ढूंढोगे आप, इंडेक्स शेड्यूल से आपको ढूंढना होता है। तो ढूंढना है अपन को सिविल इंजीनियरिंग ढूंढना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आ दो, देखो ये सिविल एक्शन दिखाई दे रहा है। सिविल एक्शन में देखो सिविल इंजीनियरिंग डी की पर्सनैलिटी में 1 कितना दिख रहा है आपको, डी की पर्सनैलिटी में 1 दिख रहा है। ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं, देखो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग तो क्या है आपकी मेन क्लास है, डी मेन क्लास थी। ठीक है। और इसकी पर्सनैलिटी में कितना दिख रहा है आपको, ये 1 दिख रहा है। ठीक है। अगर अपन क्रॉस चेक जाके करते हैं, अपन किस में जाके करेंगे, अपन जो डी आपकी मेन क्लास है उसमें जाके चेक करते हैं, इसकी पर्सनैलिटी में जाके चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का नंबर कितना दे रखा है आपका, 1 नंबर दे रखा है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर 4 साइन पी आ रहा है, पर्सनैलिटी स्टार्ट है। और जो पहला ही अंक दे रखा है वो किसका दे रखा है आपका दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग का दे रखा है। ठीक है। तो इसका अंक बनाते हैं। देखो अपन अंक क्या बनेगा इसका, देखो यहाँ पर अंक जो बनेगा, यहाँ पर आपका पहले सबसे पहले क्या आती है, मेन क्लास आएगी, डी मेन क्लास आएगी। ठीक है। अब इसके बाद में पर्सनैलिटी मेन क्लास के साथ हमेशा क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है। यहाँ पर 1 आ गया। इसके बाद की अपन बात करते हैं क्या आएगा आपका, स्पेस का योजक चिन्ह आएगा। स्पेस का योजक चिन्ह क्या होता है सर, स्पेस का योजक चिन्ह डॉट होता है। 4482 आ गया। ठीक है। ये क्या बन गया आपका, अंक बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की देखो अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी पोइट्री क्या है आपका, हिंदी पोइट्री। अब देखो इसमें क्या नहीं है, आपकी मेन क्लास नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पे, इसमें दोस्तों क्या नहीं है आपकी हिंदी पोइट्री में, क्या नहीं है यहाँ पर आपकी मेन क्लास नहीं है। इतनी देर तो हर क्वेश्चन में अपन को मेन क्लास दिख रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या नहीं है आपकी मेन क्लास नहीं है। अगर इसमें मेन क्लास नहीं है, हिंदी पोइट्री में मेन क्लास नहीं है, तो क्या करना है, बताया है आपको कहाँ से ढूंढना है, आपको डायरेक्ट कहाँ से ढूंढना है, इंडेक्स और शेड्यूल से आपको अंक ढूंढना है। इंडेक्स शेड्यूल कितने पेज पर दे रखा है सर, पेज नंबर आपके 2.124 पे दे रखा है। ठीक है। इसमें क्या ढूंढना है, पहले अपन पोइट्री ढूंढते हैं। देखो पोइट्री जो है अपन बात करते हैं क्या है आपका, ये पोइट्री का क्या है, कहानी है। ठीक है। कविताएं हैं। अगर अपन बात करते हैं तो किस में जाएगी, साहित्य में जाएगी। किस में जाएगी आपकी ये पोइट्री, किस में जाएगी, चाहे पोइट्री आ जाए, फिक्शन आ जाए, साहित्य उपन्यास आ जाए, ये सभी किस में जाएंगे आपके, ये सभी दोस्तों जाते हैं आपके, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ठीक है। तो ये जो जाएगी आपके लिटरेचर में जाएगी, लिटरेचर की मेन क्लास में जाएगी।
देखो पोइट्री थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो 2.157 पेज पे 2.157 पेज पे देखो यहाँ पर जो पेन का टिक कर रखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है पोइट्री ओ की P2 में 1। कितना दिख रहा है आपका ओ की P2 में? पर्सनालिटी का ये सेकंड राउंड है, इसमें कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। अगर अपन जाके यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अपन जाके देखते हैं, देखो यहाँ पर आपकी जो आपकी ओ लिटरेचर मेन क्लास, इसमें जाके देखते हैं एल आ गया, ठीक है, ये क्यू आ गया आपका, ये देखो इसमें आपका कितना दिख रहा है? आपका पोइट्री का नंबर 1 दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है। तो पोइट्री का अपन क्या लिखेंगे? अपन पर्सनालिटी में कितना नंबर लिखेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें लिख दिया अपन ने 1, लिख दिया P2 में, लिख दिया P2 में। अब बच गया हिंदी। देखो हिंदी ऊपर देखो एज ऊपर लिखा हुआ है, इसमें आपकी इसमें लिखा हुआ है कि अगर एज द लैंग्वेज डिवीजन चैप्टर नंबर 5, मतलब क्या हुआ? ये जो पोइट्री अपन ने ली है, मतलब आपको हिंदी भी किस में से लेनी है? आपको ओल्ड लिटरेचर मेन क्लास से ही लेनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फोसाइन पी है, पर्सनैलिटी है, एज द लैंग्वेज डिवीजन चैप्टर नंबर 5, इसकी जो पर्सनैलिटी है वो चैप्टर नंबर 5 में दे रखी है। कितने पेज पर दे रखी है? चैप्टर नंबर 5 में दे रखी है। तो वहाँ से इसकी लैंग्वेज लेके आओ। तो अपन जो चैप्टर नंबर 5 है वो दोस्तों 2.26 पेज पर है। कितने पेज पर? आपकी 2.26 पेज पर है, ठीक है। 2.26 पेज पर आते हैं। और जो हिंदी का नंबर दोस्तों मिलता है वो कितना मिलता है आपको? 152 नंबर मिलता है। कितना नंबर मिल रहा है आपको? हिंदी का दोस्तों जो नंबर मिलता है आपको 152 मिलता है। देखो यहाँ पर आपको 152 हिंदी का नंबर मिल रहा है। जैसे पेन यहाँ पर क्लिक कर रखा हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको हिंदी का नंबर मिल गया, कितना नंबर मिल रहा है आपको? 152 नंबर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 152 नंबर मिल रहा है, किसमें मिल रहा है आपको? ये पर्सनैलिटी मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले मेन क्लास कौन सी आएगी? ओ मेन क्लास आएगी। अब देखो यहाँ पर ये तो क्या है? P2 है और ये क्या है? P है। पर्सनैलिटी जो होती है, पर्सनैलिटी हमेशा दोस्तों क्या आती है? पर्सनैलिटी मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह आती है। अब यहाँ पर अगर दो मेन क्लास आपके, दो पर्सनैलिटी आ जाए, P1 और P2 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? यहाँ पर इनके दोनों के मध्य क्या लगाएंगे? कोमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इनके मध्य कोमा लगाएंगे। और यहाँ पर क्या लगेंगे? अपन 1 लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों बताया था आपको पिछली क्लास में कि पर्सनैलिटी का अपन कोमा का भी प्रयोग करेंगे। कोमा कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा? अगर आपको ओल्ड लिटरेचर मेन क्लास से कोई भी क्वेश्चन मिलता है, P1 P2 P3 P4 मिलता है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर इन दोनों के मध्य कोमा लगाएंगे, P2 और P1 के मध्य कोमा लगाएंगे। उसके बाद अपन 1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के दोस्तों अपन और बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन था आपका डीप बोरिंग इन दिल्ली, यही था। एक क्वेश्चन रह गया शायद आपका बीच में दोस्तों, ट्रेवल्स इन चाइना क्वेश्चन रह गया आपका। क्वेश्चन क्या रह गया आपका? ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बीच में रह गया, ट्रेवल्स इन चाइना, ठीक है, ये क्वेश्चन रह गया। देखो ट्रेवल्स इन चाइना की अपन बात करते हैं। चाइना क्या है दोस्तों? आपका शहर, देश, राज्य का नाम है। कहाँ पर मिलेगा ये दोस्तों? ज्योग्राफिकल इंडेक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। और ज्योग्राफिकल इंडेक्स में आपको नंबर मिलता है, चाइना का नंबर मिलता है 41, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कितना नंबर मिल रहा है आपको? 41 मिल रहा है। ये तो ज्योग्राफिकल इंडेक्स से कोई भी शहर, देश, राज्य का नाम आपको ढूंढना आपके लिए तो आसान है, तो ठीक है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। तो ट्रेवल्स इन चाइना का नंबर 41 मिल रहा है, स्पेस में आ गया, ठीक है। अब बच गया क्या आपका? ट्रेवल्स बच गया। क्या बच गया आपका? ट्रेवल्स बच गया। ट्रेवल्स जो ढूंढेंगे दोस्तों अपन कहाँ से ढूंढेंगे? आपके इंडेक्स और शेड्यूल से आपको नंबर ढूंढना है, तो RST, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है ट्रेवल्स का नंबर। देखो ट्रेवल का मिल रहा है तो R4P में मिल रहा है 346 और U की पर्सनैलिटी में 8। तो अपन किस में लेंगे दोस्तों इसको? U की पर्सनैलिटी में 8 नंबर लेंगे, ठीक है। किस में लेंगे अपन? U की पर्सनैलिटी में 8 नंबर लेंगे। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर पर्सनैलिटी 8, किस में मिल रहा है आपका? U की पर्सनैलिटी में। अब देखो इसमें कोई मेन क्लास नहीं मिली है, अपन किस में देखेंगे? अपनी U में जाओ, एक बार इसको क्रॉस चेक करो, ठीक है। U में जाके अपन क्रॉस चेक करते हैं इसका नंबर एक बार। इसमें देखो यू ज्योग्राफी मेन क्लास आ गई है, ठीक है। इसमें जो नंबर देखना है, कितना देखना है आपको? 8 नंबर देखना है। ये फोसाइन पी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपको 8 नंबर स्टार्ट करना है। यहाँ से आपको 8 नंबर नहीं मिलता है, इसके बाद में वापस आओगे, यहाँ से आपको नंबर ढूंढना है। 8 नंबर जो नीचे मिलता है आपका ट्रेवल एक्सपेंडिशन वोएज, ठीक है, यही मिलता है। तो ये इसका 8 नंबर है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं, यहाँ पर अपने पास मेन क्लास से नहीं है, तो
जो ट्रेवल्स है, जो अपन बात करते हैं, देखो आपको अगर अपन बात करें कोई आपके पास मेन क्लास नहीं मिलती है तो पर्सनैलिटी, मैटर या एनर्जी किसी भी मेन क्लास से मिले तो वही मेन क्लास मानी जाएगी। स्पेस और टाइम को मेन क्लास नहीं माना जाता है। तो ट्रेवल्स किस मेन क्लास में मिला आपको? जो ट्रेवल्स दोस्तों मिला है आपको यू ज्योग्राफी की मेन क्लास में मिला है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले मेन क्लास लेंगे अपन यू की मेन क्लास लेंगे। पहले किसकी मेन क्लास लेंगे अपन? यू की मेन क्लास लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी है आपके पास कितना है, आपके 8 है। और पर्सनैलिटी मेन क्लास के साथ हमेशा बिना योजक चिन्ह प्रयोग ही होती है। हो गया। अब इसके बाद में क्या है आपका चाइना है। चाइना का नंबर अपन ने 41 ढूंढा है। कहाँ से लिया है अपन ने? ज्योग्राफिक इंडेक्स से लिया है। स्पेस का योजक चिन्ह क्या आपका डॉट है, क्योंकि स्पेस में आता है आपका, और इसके बाद में 41 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? डीप बोरिंग। क्या है आपका? डीप बोरिंग इन दिल्ली। क्वेश्चन क्या है आपका? डीप बोरिंग इन दिल्ली। देखो दिल्ली की दोस्तों अपन बात करते हैं, ये क्या आपका स्पेस है, दिल्ली क्या आपका स्पेस है। कहाँ से मिलेगा आपको? ज्योग्राफिकल इंडेक्स से आपको मिलेगा। ज्योग्राफिकल इंडेक्स कितने पेज पर दे रखा है आपका? 2.8 पेज पर दे रखा है, सॉरी 2.18 पेज पर दे रखा है। तो देखो दिल्ली का नंबर अपन ढूंढते हैं, तो दिल्ली का जो नंबर मिलेगा आपको यहीं पर मिलेगा। दिल्ली का नंबर आपको 202 नंबर मिलते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है। एक तो 44 इक्यावन और एक 44 81। तो क्या करना है आपको? कौन सा अंक लेना है इसमें? जहाँ पर आपको 2 अंक मिलते हैं, जहाँ पर आपको 2 अंक मिलते हैं तो कौन सा अंक लेना होता है इसमें आपको? इसमें आपको दोस्तों जो अंतिम जो अंक होता है वो अंक लेना है। ठीक है। जहाँ पर आपके 2 अंक होते हैं उसमें जो अंतिम अंक होगा वो आपको अंतिम अंक लेना होगा। तो यहाँ पर जो अंक बनेगा वो क्या बनेगा आपका? 44 81 अंक बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अपन दोस्तों क्या करेंगे, अपन इसमें जो नंबर लिखेंगे अपन वो लिखेंगे आपके 44 81। और ये नंबर कहाँ से मिल रहा है आपको? स्पेस से मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर इसमें आपकी मेन क्लास नहीं मिल रही है। इस क्वेश्चन में मेन क्लास है नहीं है। अगर मेन क्लास नहीं है तो अपन को क्या करना है? अपन को यही करना है कि पीछे से आके ढूंढो इसको। ठीक है। कितने पेज से ढूंढना है आपको? इंडेक्स शेड्यूल से आपको ढूंढना है। इंडेक्स शेड्यूल जो आपका दे रखा है, कितने पेज पर दे रखा है आपका? ये दे रखा है आपका 2.124 पेज पर दे रखा है। तो अपन आते हैं डीप, वो डीप पे आते हैं, सीधा डीप पे। देखो डीप बोरिंग यहाँ से मिल रहा है आपको। देखो डीप बोरिंग मिल रहा है आपको HZ। ई की एनर्जी में 14 सबको दिखाई दे रहा है। HZ जो माइनिंग के मेन क्लास, इसकी एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको? 14 नंबर मिल रहा है। ठीक है। इसमें जाके अपन चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं HZ की में जाके एक बार। ठीक है। तो ये जियोलॉजी की मेन क्लास आ गई, ये इसकी मेन क्लास आ गई। इसमें नंबर कितना मिल रहा था अपन को? 14 नंबर मिल रहा था। यही मिल रहा था आपको। ये जियोलॉजी की मेन क्लास अभी। ठीक है। ये जो मेन क्लास आ गई आपकी माइनिंग की मेन क्लास आपको सामने दिखाई दे रही है। ठीक है। HZ की मेन क्लास आपको दिखाई दे रही है। इसमें फोसाइन P2 है। P2 के बाद देखो फोसाइन इकम 2P, मतलब क्या मिल रहा है आपका? फोसाइन इकम 2P। इसमें कितना नंबर मिल रहा है आपको? इसमें नंबर मिल रहा है आपका 14। कितना नंबर मिल रहा है आपको? 14 मिल रहा है डीप बोरिंग का। तो यहाँ पर जो नंबर इसका दोस्तों बनेगा वो क्या बनेगा आपका? वो बनेगा आपका डीप बोरिंग का। यहाँ पर आपकी यहाँ पर 14 नंबर पर्सनैलिटी में आ गया ये। ठीक है। तो नंबर क्या बनेगा? HZ। क्या बनेगा? HZ के बाद में पर्सनैलिटी हमेशा इसके साथ बिना योजक चिन्ह दिए, फिर आपका डॉट, फिर 4481। ये इसका अंक बन गया। ठीक है। ये HZ आ गया। HZ के साथ आपकी पर्सनैलिटी मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी बिना योजक चिन्ह आती है। इसके बाद स्पेस का योजक चिन्ह डॉट आ गया। फिर आपका 44 81 किसका नंबर आ गया? आपका दिल्ली का नंबर आ गया है। अगला जो लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन आज का है, इसके अपन दोस्तों अपन बात करते हैं। क्या है आपका? IDG। देखो जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं बोले कि आपको एनिमल्स की आई लेनी है या एनिमल्स की डिजीज़ लेनी है या प्लांट्स की डिजीज़ लेनी है, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना। आपको केवल किसकी डिजीज़ लेनी है? आपको ये दोस्तों जो डिजीज़ ये जो लेनी है आपको, ये आपको जो लेनी है मनुष्य की डिजीज़ या मनुष्य की आई के बारे में आपको लेना है। तो अपन दोस्तों जाते हैं, जो मनुष्य से संबंधित जो डिजीज़ है वो कौन सी है? वो दोस्तों आपकी एल मेडिसिन में जाओगे। जो मनुष्य से संबंधित जो मेन क्लास है वो कौन सी है? याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है। जो मेडिसिन जो है, ये मेडिसिन किसकी मेन क्लास है?
एल मेन क्लास, इसकी मेन क्लास क्या है, एल मेन क्लास है। ये किससे संबंधित है दोस्तों आपके, ये मनुष्य से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका, मनुष्य से संबंधित है। अगर आपको जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले कि आपको एनिमल संबंधित आई लेनी है या प्लांट संबंधित डिजीज लेनी है, तब तक क्या नहीं करोगे आप, उसमें नहीं जाओगे, डायरेक्ट कौन सी मेन क्लास लोगे, एल मेडिसिन मेन क्लास लोगे, जो कि मनुष्य से संबंधित होती है। अब आते हैं, देखो अपन ढूंढते हैं आई का नंबर ढूंढते हैं। आई का जो नंबर ढूंढना है आपको, ठीक है, देखो आई का जो नंबर ढूंढना है EYE, देखो यहाँ पर इतनी मेन क्लास मिल रही है। जी की पर्सनैलिटी KP2, एल की P 185, मतलब जी भी मेन क्लास मिल रही है आपको, ठीक है, बायोलॉजी की, फिर के भी मिल रही है आपको, जूलॉजी की मिल रही है, और उसके बाद में एल की पर्सनैलिटी में 185। मतलब क्या करना है आपको, मैंने बताया आपको एल की सीधी मेन क्लास में जाना है, तो एल की पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, 85 नंबर मिल रहा है। किस में मिल रहा है आपको, एल की पर्सनैलिटी में 185। तो अपन एल मेन क्लास में आते हैं, किस में आते हैं अपन, एल मेन क्लास में आते हैं। देखो एल मेन क्लास में आके देखते हैं, ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, एल मेन क्लास दिखाई दे रही है। इसकी मेन क्लास में दोस्तों अपन आते हैं, आपका सामने दिखाई दे रहा है, आपका एल मेडिसिन मेन क्लास दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका 4 स्टार्ट हो गया। इसमें जो नंबर कितना मिलता है आपको, 185 नंबर मिलता है आपको, 185 नंबर मिलता है। तो देखो पर्सनैलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, इसमें आपके नीचे तक नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ से ढूंढना है, ऐसे ढूंढना है आपको, 185 यहाँ से अंगुली करके ढूंढना है, ठीक है। इसके बाद देखो 185 यहाँ पर आपको मिल रहा है, 185 आई का नंबर मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आपके 185 आई का नंबर लिखेंगे, ठीक है। ये जो 185 दोस्तों किस में मिल रहा है आपको, ये पर्सनैलिटी मिल रहा है। अब बच गया कि आपका डिजीज बच गया। डिजीज के लिए बताया है आपको कि जब तक आपको कहा नहीं जाए तब तक किसकी आपको लेनी है, आपको डिजीज किसके लिए लेनी है, आपको मेडिसिन के लिए लेनी है, मनुष्य से संबंधित लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन डिजीज की भी अपन ढूंढते हैं एक बार, डिजीज को भी। देखो डिजीज जो मिल रहा है आपको, देखो डिजीज JKZ, ठीक है, जे एग्रीकल्चर में मिल रहा है, KZ में मिल रहा है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में मिल रहा था आपको। इसके बाद में देखो एल में मिल रहा है आपको, एल की जो है दिख रहा है आपको, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में एल की एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है। किस में लेना था अपन को, सर ये जो हमें लेना है एल की मेडिसिन में लेना है, ठीक है, जब तक कहाँ नहीं जाए। और कितना नहीं मिल रहा है आपको, एस की एनर्जी में कितना नंबर मिल रहा है, एल की एनर्जी में 4 नंबर मिल रहा है। जो एल मेन क्लास है इसकी एनर्जी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, 4 नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इसके सामने, आपके सामने यहाँ पर एल मेडिसिन आ गई, ठीक है। इसके बाद में जो आपको एनर्जी जो मिलेगी आपके 2.83 पेज पे आ जाओ सबके सब, ठीक है, 2.83 पेज पे आ गई, 2.82 पेज पे आ गए। देखो 2.82 पेज है। यहाँ पर फोर्सन इकम टूपी मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, एनर्जी मिल रहा है। अब यहाँ से क्या ढूंढना है आपको, नंबर ढूंढना है 4, ठीक है। ये 1, फिर उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ठीक है, फिर 3 आ रहा है आपका। इसके बाद देखो यहाँ पर आपका 3 अभी चल रहा है, ठीक है। नीचे तक आओगे तो डिजीज़ का नंबर कहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल रहा है 4 नंबर मिल रहा है आपको डिजीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अंक बनाते हैं अपन, इसका क्या बनाते हैं अपन, अंक बनाते हैं। तो कितना मिल रहा है आपको, ये जो नंबर मिल रहा है आपको 4 नंबर मिल रहा है। और 4 नंबर किस में मिल रहा है आपको दोस्तों, ये एनर्जी में मिल रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या आएगी, ये जो पर्सनैलिटी है किस में मिल रही है, पर्सनैलिटी और एनर्जी कौन सी मेन क्लास में मिली है, सर ये जो मेन क्लास मिली है आपको एल मेडिसिन मेन क्लास में मिली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मेन क्लास लेंगे, एल मेडिसिन मेन क्लास लेंगे, ठीक है। और मेन क्लास के साथ योजक चिन्ह आती है, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है, 185 लिख दिया। अब इसके बाद में क्या है आपके पास, पर्सनैलिटी आ गई। पर्सनैलिटी के बाद अपने पास मैटर नहीं है, एनर्जी है। और एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है, सर एनर्जी का जो योजक चिन्ह है वो कोलन है, कोलन यहाँ पर लगा दिया और क्या आएगा आपका, फिर 4 आएगा, ठीक है। ये क्या बन गया दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे उसके उन क्वेश्चंस को मैंने आपको सोल्व करवा दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आपने लगभग पूरे क्वेश्चन आपने सोल्व पहले से ही कर लिए होंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम्स आपको मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर करवा दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, चैट के माध्यम से आप वहाँ पर क्वेश्चन कीजिए और जो कृत्रिम संख्या बनानी होगी वो अगली क्लास में आपके नाम से क्वेश्चन मैं वहाँ पर सोल्व करवा दूंगा यहाँ पर, ठीक है।
तो आराम से पढ़ो, आराम से प्रॉब्लम सॉल्यूशन करो। जितनी दोस्तों प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। डेली की डेली आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ आपके लिए, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। और अगली क्लास में उनको सोल्व भी करवाता हूँ, तो वो आपके लिए बेहतर रहता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।